नमस्कार जनते में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे एसआईआर पर जो बवाल सड़क से सदन तक देखा, लेकिन अदालत में बड़ी हैरानी जताई है कि राजनीतिक दल, जो कमिश्नर ने कहा है कि 65,000 हमने नए मतदाता जोड़े हैं, लेकिन 2 बीएलए ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई, उस पर हैरानी जताई है। कमीशन के साथ ही राजनीतिक दलों पे कि राजनीतिक दल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके बीएलए की बाकायदा लिस्ट ली गई है। लेकिन अभी भी सुनवाई जारी है और अंतिम सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को होगा। जो 11 डॉक्यूमेंट्स के साथ में आधार कार्ड को इसमें शामिल किया गया है, उसी को लेकर के तो बड़ा सवाल यह है कि क्या एसआईआर पर महज हंगामा जारी रहेगा या अदालत जो डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आर्ग्यूज दिए जाने माने वकील, इसमें मुझे लगता है कि एसआईआर का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा होगा जो फिलहाल तो चर्चा एक अलग मैटर से लेकर के है कि 65 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए, लेकिन आने वाले दिनों में यही चर्चा होगी कि अदालत से क्या नजीर पेश होती है, क्योंकि वह हमेशा के लिए यादगार बनेगी। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 3 वरिष्ठ पत्रकार हैं जो राजनीतिक मामलों के बहुत करीब से जानकार हैं, और वो हमें समझाएंगे कि क्या वाकई ये एक सियासी मुद्दा बनकर के रह गया है या फिर इसमें वैधानिक तरीके से भी इसे फॉलो करना चाहिए। हमारे साथ ओम सैनी साहब हैं, राजीव जैन साहब हैं और श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं। ओम जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी हैरानी जताई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से बीच में कई मोड़ आए इस पूरे मैटर में। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि कमीशन ने एक बार कहा कि हम ये जरूरी भी नहीं समझते हैं कि बताए क्यों जाए कारण कितने लोग बैठे। चले, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ओम जी हमारे साथ अभी नहीं है। मैं राजीव जी का रुख करना चाहूंगा। तो राजीव जी, क्या लगता है आपको कि इसमें हंगामा ज्यादा, और अगर है तो राजनीतिक दलों को इसमें कोऑपरेट करना चाहिए? आयोग का कहना है कि राजनीतिक दल कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, ये बिल्कुल ऐसा मुद्दा है कि इसमें राजनीतिक दलों को कहीं ना कहीं सक्रिय होना पड़ेगा। जो राजनीतिक दल अभी मौजूदा समय में जो विपक्ष में है, वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं, हंगामा भी कर रहे हैं। कहीं उनकी बात में सच्चाई भी हो सकती है कि ये कट रहे ना। आपकी हमारी पूर्व में भी एक डिबेट हुई थी इसी मुद्दे को लेकर, तब भी मैंने ये चर्चा की थी कि राजनीतिक दलों के जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता होते हैं, जो बूथ लेवल एजेंट कहलाते हैं, कि उनकी सक्रियता इसमें बहुत जरूरी है कि वो अपने बूथ के स्तर पे तो देखें, जांचें कि भाई किसके नाम कट रहे, उनकी सारी जानकारी में रहता है। वो इस इलाके के कार्यकर्ता होते हैं राजनीतिक दलों के, तो उनकी निगाह में सब कुछ होता है। उनके पास वो वोटर सूची भी होती है। वोटर सूची तो आजकल ऑनलाइन भी है, सब कोई देख सकता है। लेकिन ठीक है, मतदाता इतना जागरूक नहीं होता, हमारे देश में शिक्षा का भी अभाव है, इतनी जानकारी नहीं होती। तो ये राजनीतिक दलों के जो बूथ लेवल एजेंट है, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है। उनकी लापरवाही की वजह से ही कई लोगों के नाम कट जाते हैं, जो मृत्यु हो जाते हैं। ये एक उनकी जागरूकता नहीं होने का नतीजा है कि इस तरीके की गड़बड़ियां सामने आती है। अब आप देखिए, जो आयोग की तरफ से तो बीएलओ होते हैं, बीएलओ नियुक्त होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर जो होते हैं, जो मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करते हैं, उसमें नाम जोड़ते हैं, घटाते हैं, जो नहीं है उनके काटते हैं। तो उसमें कहीं उनके स्तर पे तो कुछ गलतियां हो सकती हैं और कोई गड़बड़ी भी कर सकता है, इसकी आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारे यहाँ जैसे 2 राजनीतिक दल महत्वपूर्ण है। हम तो उदाहरण के रूप में देखें, राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा दोनों के अपनी अपनी टीमें हैं, उनके बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की एक टोली होती है, उनके पदाधिकारी होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो लापरवाही है वो एक
आम मतदाता को भुगतनी पड़ती है। आम मतदाता अपने काम धंधे में इतना लगा रहता है, इतना व्यस्त रहता है, तो वो इन सब चीजों से नहीं कनेक्ट हो पाता, वो बीएलओ तक संपर्क भी नहीं कर पाता। कई बार ऐसी स्थितियां होती है। वैसे करना चाहिए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में और दूर दराज के क्षेत्रों में कि व्यस्तताएं भी ऐसी होती है। तो जो कार्यकर्ता होते हैं दलों के, जो बूथ लेवल एजेंट अपने आप को कहलाते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। अब आप इसमें एक विरोधाभास देखिए, जब चुनाव होते हैं, जिस दिन मतदान होता है, तो बूथ लेवल पे पार्टियों के या उम्मीदवारों के अपने एजेंट बैठते हैं। वही उस बूथ इस मोहल्ले के या जहाँ भी गली मोहल्ला जो भी होता है, बूथ वही स्तर ज्यादा उस जानते हैं। वही ज्यादा जानते हैं, वो वहां बैठते हैं। अब आप इसमें एक विरोधाभासी चीज देखिए, जब चुनाव होते हैं तो जो उम्मीदवार बूथ लेवल एजेंट बनाता है, इसमें कोई छुपाव वाली बात भी नहीं है। पैसे दे के बूथ एजेंट बनाए जाते हैं, उनको खाने की व्यवस्था करना या उनके वो दिहाड़ी टाइप की जो चीजें देना, मतलब एक के प्रलोभन देके तो वहाँ बूथ एजेंट एट अ टाइम बैठाए जाते हैं कि चुनाव हो रहे हैं, तो हमको किन 2 कार्यकर्ताओं को बैठाना है, 3 को बैठाना है। राजीव जी, राजीव जी 2 कदम आगे। आप बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं ये बात। केवल बूथ एजेंट जो अंदर वाले नहीं है, वाकई वो तो दिन भर उसको बैठना, उसका खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, लेकिन जो बाहर पर्ची काटते हैं, आप कहते होंगे लोग कि बाकी ये सच्चाई है, अपने को कैसे पता लगता? आप सही कह रहे हैं कि जो चुनाव लड़ता है प्रत्याशी, चाहे पार्लियामेंट का हो और चाहे हाँ, विधानसभा का हो, और जो राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखते हैं, वो चाहे इंडिपेंडेंट हो, वो कहते हैं कि पूरी तरह से हम लोग विधानसभा वार पैसे देते हैं खाने के, और उनके लिए भाई चलिए दिन में कुछ और चाय पानी के पैसे, चाय पानी होती है आजकल तो आम भाषा के हाँ, अंदर तो ये आप मैं सही कह रहे हैं योगेंद्र कि जी वो दिए जाते हैं। इसी इसी चीज पे आ रहा था कि जब इस तरीके से पैसे देके हम बूथ एजेंट बैठाएंगे, तो जब ये मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण होता है, ये साल में 1-2 बार ये कार्रवाइयां चलती हैं, तो जो निष्ठावान कार्यकर्ता होते हैं वो दूर रहते हैं पार्टियों के। वो सिर्फ एक भीड़ बढ़ाने वाले होते हैं, या उनको मालूम है कि जब चुनाव होंगे, जो उम्मीदवार होगा, जो हमको भुगतान करेगा, जो हमारा खर्चा पानी देगा, उसको हम शालीन भाषा में उस रूप में कह सकते हैं कि वो जो उनका खर्चा पानी देगा, तो वो चुनाव वाले दिन उसमें बैठ जाएंगे। मात्र वो चुनाव के समय में ही सक्रिय होते हैं, तब तक ये सूचियां वगैरह सब निर्धारित हो जाती है। तो इसमें कमी यही है कि राजनीतिक दलों को अपने कार्यकर्ताओं को इतना निष्ठावान बनाना चाहिए कि वो पूरे 5 साल अपने बूथ स्तर पर सक्रिय भी रहे, मतदाताओं के संपर्क में भी। दावे बहुत बड़े बड़े करते हैं राजनीतिक दल कि हमारे बूथ की टेलिए, एक बूथ 10 यूथ, मतलब एक बहुत लुभावने से नारे वो इतने गढ़ लेते हैं कि वो इतना जाहिर करते हैं आम मतलब मीडिया के भी सामने, हमारे सबके सामने कहते हैं साहब हमारे बूथ स्तर तक हमारी मजबूती है और ये है और वो है, मतलब कई तरीके की दावे वो करते हैं। लेकिन जब हकीकत आती है तो वो मतदाता सूचियों का भी ढंग से निरीक्षण नहीं कर पाते। वो अपने क्षेत्र के जो वंचित हो जाते हैं सूचियों में आने से, उनके नाम तक नहीं जुड़वा पाते, उनके लिए मददगार साबित नहीं हो पाते। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो हम्म, मतदाताओं के मददगार होना चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। जी योगेंद्र जी। बिल्कुल। 1,61,000 के आसपास बीएलए राजनीतिक दलों के वहां पर हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 2 बीएलए ने आपत्ति दर्ज कराई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों के नाम काटे गए हैं, ऑनलाइन ही आपत्ति खुद भी दर्ज करा सकते हैं। तो ये सुनवाई अभी चलेगी और 30 सितंबर तक, क्योंकि चुनाव भी नवंबर में होना है वहां पे, तो ये सूची अंतिम प्रकाशन भी करना है। मैं चले ओम जी आपके पास में आना चाहूंगा। मैं रिपोर्ट्स भी ये कह रही हैं कि राजनीतिक दल हंगामा ज्यादा कर रहे हैं और वहां पे जो मूल चीज है वो नहीं कर पा रहे, बीएलए हैं उनके। इससे बड़ी कोई झूठ नहीं है योगेंद्र जी, जिस तरह का बयान आप बता रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं। लोगों ने जाना है, ठीक से समझा है, ये लिंगो सेशन या अंसारी के वक्त तक नहीं था, लेकिन पिछले 10 साल में जिस तरीके से आपने बदला है, आपने जो ये निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को बनाने के जो तरीके थे उनको बदला है, उसमें से किसी को निकाल दिया है, कैसे लोग वहां पर आ गए हैं। उसके साथ साथ में तो बेईमानी और भ्रष्टाचार का सिलसिला पूरे हिंदुस्तान में हर जगह देखने को मिलता है। तो जिन आपने सूरत में देखा होगा कि बिगैर बिगैर चुनाव के ही वो कोई सामने खड़ा ही नहीं हुआ और इलेक्ट हो गए, तो कैसे इन सब चीजों में क्या काम करता है, ये सब जानने की जरूरत है। और राजनीतिक दलों को ये सिखाएं हम। राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ में अपना काम करते हैं और उसी तरीके से अपना वो देखना भी चाहते हैं। जैसे महादेव बुरा क्या कर, अगर वो जो लिस्टें दी है उनको 7 मंजिल वाला बोल रहे थे ये
क्या कहते हैं राहुल, तो उसको पढ़ना भी मुश्किल हो रहा था, वो देना ही नहीं चाहते। ये जो बहुत हमारे जो निर्वाचन आयोग के प्रमुख जो बोल रहे थे बहुत बढ़ चढ़ करके, उनसे जब पूछा गया कि आप वो क्यों नहीं दिया इनको, तो वो कायदा नहीं हो, दे नहीं सकते। तो आप किस तरह की अड़चने सामने आ रही हो जानने की चेष्टा कीजिए। ये तो ये फैक्ट है कि किस तरीके से बिल्कुल सही, महाराष्ट्र में बिल्कुल सही पकड़े कह गए रहे हैं। हैं ओम जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं तो लेकिन मेरे जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 11 दस्तावेज के अलावा आप आधार के साथ में भी आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं, और उन्होंने तो कहा भी है कि जो लोग हैं कुछ तो उनके पास में दस्तावेज होगा अभी, लेकिन ऑनलाइन भी कर दिया। इलेक्शन कमिशन का भी जो ढुलमुल रवैया रहा, पहले योगेन तो जी कहा कहाँ कि किया, हम बताना एक बार उचित ही नहीं बताइए। समझते हैं, क्यों बताया नहीं, जाना आप ये चाहिए। बताइए कि जो ये जी जो योगेन जी, जो निर्वाचन आयोग जिससे अपेक्षा की जाती है कि भारत की मतदाता का, भारत के नागरिक के मत का वो हिफाजत करेंगे, वो अगर इस तरह के राजाओं की जैसी भाषा बोलने लगे, रिजेक्शन की भाषा बोलने लगे, तो कहाँ जाएगा। इसीलिए तो जी चुनाव ये कोर्ट तक मामला गया है। अगर निर्वाचन आयोग ही काम कर रहा है, लिखने के वक्त बिल्कुल, तो ऐसा नहीं हुआ, निस्संदेह, सेशन के वक्त में निस्संदेह, ऐसा नहीं हुआ, इसमें अंतरिम के कोई वक्त में संदेह ऐसा नहीं। नहीं हुआ, लेकिन अब नहीं नहीं क्यों नहीं, हो रहा मैं है। ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि ये सूची पूरी, नाम जो काटे गए हैं पहले दिन से ही शक के दायरे में है। 65 लाख लोगों के नाम काटना, अभी कमीशन ने कहा कि हमने 85,000 नए नाम जोड़े हैं, और आपत्ति केवल दो जो बीएलए हैं उन्होंने दर्ज कराई है। तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, उनका साफ कहना है, दोनों जस्टिस, कि आप अगर आपत्ति आपकी है तो आप ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं, लेकिन अगर बीएलए के माध्यम से अगर ये चीज आती तो उसमें कमीशन के साथ में सुप्रीम कोर्ट ये कहता कि हाँ बिल्कुल राजनीतिक दलों की तैयारी। उनकी हैरानी का मकसद, हैरानी जो है वो ये है कि राजनीतिक दल इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं, जबकि आपत्ति तो उन्हीं के सर ऊपर है, चुनाव उन्हीं को लड़ना सर है, इससे तो बड़ा, उनको देना मैंने भी तो कह रहा हूँ चाहिए। नहीं इससे बड़ा कोई नहीं नहीं, झूठ हो नहीं आपने जो सकता। कहा, नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, आज तो जो बाकायदा इसमें पेश किया गया, कपिल सिब्बल खुद भी हैरान थे इस बात को लेकर के। उन सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि आप जैसे राजीव जी बता रहे थे कि बूथ एजेंट या बीएलए, वो सबको जानते हैं कि इसका नाम कटा है, इसका दस्तावेज ये रहा, ये लीजिए साहब, आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करिए। तो कोर्ट तो अभी भी कह रहा है कि आप करवाइए तो सही, लेकिन इसलिए तो मैंने राजनीतिक कहा दल कि आपत्ति नहीं दर्ज करा रहे, बाहर हल्ला तो कर रहे हैं मैं लेकिन कह वहां रहा आपत्ति दर्ज नहीं करा रहे। मैं कह रहा हूँ, मैंने सूरत का एग्जाम्पल इसलिए दिया आपको, क्या ये क्या कैसे क्या क्या हो रहा है, जिस तरीके का सिलसिला बन रहा है। तो महादेवपुरा की जांच के बाद में महाराष्ट्र की बात होने लगी है, दूसरी जगह की बात होने लगी है, और लोगों ने निकल निकल के कहा है। और यही नहीं, सत्ताधारी दल के लोगों ने भी कहा है महाराष्ट्र में तो खासतौर से, कि किस तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख से लेकर के कितने कितने ज्यादा वोट बढ़ गए, कैसे बढ़ गए, उसको लेके वो कोर्ट में भी गए हैं। चुनाव आयोग तो बड़ी निर्दयता पूर्वक बोल रहा है कि कोई आके एक किसी ने आज तक शिकायत ही नहीं की। आज ही फ्रंट लाइन में भी है, इंडियन एक्सप्रेस में भी ये खबरें हैं, इनमें लिखा हुआ है कि इन लोगों ने कब से लड़ 65 रहे हैं। लाख के आपत्ति वाले में है ये। अभी जो कहा कि 85,000 हमने जो जोड़े, लेकिन दो बीएलए, आर्ग्यू अपने अपने हैं। तर्क कमीशन का यह है कि हमने 85,000 नाम जोड़े और 2 आपत्ति आई है। कोर्ट का कहना है कि, और कोर्ट में मूल एजेंडा भी यही है कि जो 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए हैं उन लोगों को अवसर दिया जाना चाहिए। कोर्ट तो साफ कह रहा है, लेकिन राजनीतिक दल बाहर इंटरेस्ट ज्यादा ले रहे हैं, वहां इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं। सब नहीं, राजनीतिक दलों को शिक्षा कैसे दी जा सकती है साहब, ये बताइए। कि बिल्कुल नहीं वो दे लोग कह रहे हैं कि हम सकते, लेकिन सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वो तो लड़ेंगे ना, बिगड़ जनता के बीच में जाके बताएंगे किस तरीके से आपके साथ में धोखा हो रहा है, आपके साथ में नाइंसाफी हो रही है, आपका मत छीना जा रहा है, वो तो बोलेंगे लोगों के बीच में। क्यों नहीं बोलेंगे। जब निर्वाचन आयोग जाकर के वकालत करने लगे अगर सत्ताधारी दल की या सत्ता की, तो फिर क्या किया जाएगा। जब निर्वाचन आयोग के सारे स्वरूप बदल जाएंगे, निर्वाचन आयोग कैसे बनाया जाता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज बैठा करता था, वो बाहर अब जिस तरीके के बनने लगे हैं, और इस तरीके की धमकी लोकसभा के लोग विपक्ष के नेता को ही कहते हैं कि 7 दिन में या तो माफी मांगो, वरना तो सब आपके आरोप निराधार, आप झूठ बोलते हैं। ये इस तरह की भाषा अगर इस देश का निर्वाचन आयोग का प्रमुख बोले लोकसभा में विपक्ष नेता के बारे में, उससे ज्यादा तो शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। ये निर्वाचित और मनोनीत लोगों में बड़ा फर्क होता है। वो निर्वाचित है, जो लोकसभा का जो नेता है विपक्ष का, वो निर्वाचित है, और ये जो मनोनीत सरकारी आदमी है जिसको कि सामान्य शिष्टाचार आना चाहिए, वो इस तरह की धमकी के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। तो आपने चूंकि अचानक ये चर्चा जाहिर कर ली, वरना तो ये
हम लोग भी इस तरह की बातें निकाल करके सामने रख सकते थे कि कैसे क्या क्या हुआ। और जब भ्रष्टाचार हर जगह है, बीएलओ भी खरीदे जा सकते हैं, एमएलए भी खरीदे जा सकते हैं, एमपी भी खरीदे जा सकते हैं। ये सब बातें हो रही हैं, उनको अलग करना और एक स्वच्छ राजनीति की स्थापना करना ही तो एक लक्ष्य होना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी तो शासन में इसलिए आई कि हम ये सब सुधारेंगे, ये जो कुछ कांग्रेस के जमाने में हो रहा था वो नहीं होने देंगे, एक साफ चाल चरित्र चेहरा बदल देंगे राजनीति का, ये सब किया था ना तब, और वो हो रहा था। लेकिन 10 बरस में ये सब क्या हुआ है, ये देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा कि पार्टी में ये परिवर्तन का सिलसिला कैसे है। जी, मैं श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा। हैरानी इस बात को लेकर के जताई है कि बाहर तो हंगामा खूब है, लेकिन जहां मूल जगह पे है, जहां पे कोर्ट ने भी निर्देश दिया है, वहां जगह निष्क्रियता दिखाई दे रही, तो उस बात को लेकर के हैरानी जताई है। देखिए योगेंद्र जी, आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी शुक्रवार को, उस वक्त जस्टिस ने जिस प्रकार से कहा कि बिहार में 12 पॉलिटिकल पार्टी हैं, जिसमें से 3 पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट आई हैं एसआईआर को लेकर के, और उन्होंने फिर देखिएगा बाद में जब उन्होंने कहा कि आपके राजनीतिक पार्टियों के बूथ एजेंट भी होते हैं, और बूथ एजेंट की संख्या भी 1,60,000 से ज्यादा बताई है। हाँ, 1,61,000। तो अगर अब आज सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग कह रहा था कि भाई इस आधार पर ही परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये नहीं चलेगा। जो 11 दस्तावेज थे, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस है, पासबुक है, पानी का बिल है और अन्य डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप अपना कर सकते हैं। और अब ये भी कहा है कि ऑनलाइन भी आप अपना, जरूरी नहीं वहां जाके कहें, ऑनलाइन भी अपने इन सबको और नाम जिनके हट गए उनको जोड़े जाने की प्रक्रिया अभी जारी रहेगी, इसमें दो राय नहीं है। फिर वही वाली बात बार बार आ रही है कि भाई अब जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, जो भी पार्टी लगाने का जिसको अधिकार है वो है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद अगर राजनीतिक पार्टी सक्रिय रूप से होती है तो जो नाम कटे हैं, जो जिनकी लिस्ट जारी कर दी गई है, जो पैसे बढ़ाए गए हैं और घटाए गए हैं, उनकी सबकी सारी चीजों को ऑनलाइन करके उनका कि आप जारी कीजिएगा। तो अब जिस प्रकार से बातें निकल के सामने आ रही है कि भाई आप बिहार में जिस तरह का यात्रा निकाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लोगों को बता भी रहे हो, लेकिन जहां आपको कहना चाहिए, जहां आपको करना चाहिए, वहां पार्टी क्यों नहीं बन रहे जाकर के? आपको कहना चाहिए कि ये इस तरह से हम ये सब चीज सबूत आप कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं, और उसके बाद जो चेंज होना है सारी चीजें। आज भी सक्रियता के अभी क्योंकि चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ नहीं है जी, तो ऐसी स्थिति में जिनके नाम काटे गए हैं वो जोड़े जा सकते आपने हैं। कोई नाम नहीं लिया, आपने सिब्बल का नाम नहीं लिया, आपने प्रशांत भूषण का नाम नहीं लिया, आपने योगेंद्र यादव का नाम नहीं लिया। दे आर ऑल रिप्रेजेंटिंग द पीपल। क्या बोलो, उनके नाम बताओ ना यार। ऐसे क्यों नहीं कि तुम जैसे आप क्यों बोलना चाहते हो कि त्रिपुरा का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? कमाल है। मैं ये कह रहा नहीं, आप सुनो तो सही। आप देखिएगा कि अपना दायित्व निभाएगा। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से जस्टिस सूर्यकांत ने जो कहा है, उनकी बात को तो इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग में कमियां हो सकती है, मैं कमियों की तो नहीं बात बंद कर रहा हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन जारी किए हैं, उसके बाद अगर सक्रियता दिखाएंगे राजनीतिक पार्टी के लोग और जाकर के पार्टी बनेंगे। वो कह रहे हैं कि जब 12 राजनीतिक पार्टी है तो 3 ही पार्टी क्यों आई है? आपको बाकी को आपत्ति नहीं है। अब देखिए कि जिस प्रकार से बीएलओ की बात हो रही है, बीएलओ किसी पार्टी का नहीं होता, वो तो सरकार के होते हैं। अब सरकार के बीएलओ के आधार पर भी, और वो 2 बीएलओ ने आपत्ति जारी की, किसी ने भी चुनाव आयोग को तो समझ लिया कि चुनाव आयोग तो चुनाव करा ही नहीं सकता। वो एजेंसी को अब किस आधार पर, अब देखिए कोई भी व्यक्ति कोई भी कह सकता है कि चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया बनाई गई और जो बदल दी गई वो उस वक्त की बात है। आप सुप्रीम कोर्ट फिर भी नहीं गए, आपको जाना चाहिए था, नहीं गए। आपके मुंह से वही तो बोलना चाहते हैं कि क्या बदल दी गई और क्या आ गया, कैसा आ गया। मैं यही कह रहा हूँ कि 10 बार पहले चीजें बहुत अलग पुराने जमाने, देखिए ओम जी पुराने जमाने की बात भी याद की नहीं, आप पुराने जमाने की बात भी याद कीजिए। अरे सुनो तो सही आप, TN सेशन के बाद चुनाव आयोग अस्तित्व में आया था कि चुनाव आयोग कुछ होता है। इससे पहले आपका ख्याल होगा, हम तो देख रहे हैं पिछले 50 बरस में, 50 बरस से देख रहे हैं हम। ऐसे क्यों कहते हो आया था बोल रहे हो, क्या अच्छी बातें बोलते हो?
आप सुनो तो सही जरा, मैं आपकी बात को मैं कह रहा हूँ TN सेशन से पहले काट क्या चुनाव रहे हो? आयोग की किस तरह की स्थितियां थी। आपने भी देखा था कि चुनाव के दौरान मैं भी देखा गृह मंत्री के साथ कलेक्टर SP चलते थे और सारे दुरुपयोग करते थे, जो कुछ करना होता था सत्ताधारी पार्टी के लोग पहले भी करते थे, ऐसा नहीं। चुनाव आयोग के अस्तित्व में आने के बाद अभी जो बदलाव हुआ है, निश्चित तौर पर आपत्ति विपक्ष को उठानी चाहिए, तो जो उठाई गई है, मैं गलत नहीं कर रहा, लेकिन उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे, सुप्रीम कोर्ट मान रहा नहीं है। अगर केंद्र सरकार को अधिकार है तो बदलाव कर सकता है ना, पहले बदलाव जो अब किया। हाउस है, हाउस में तो बोलने वाला कोई है ही नहीं ज्यादा। तो इसी स्थिति में निश्चित रूप से आज सुप्रीम कोर्ट का जो कुछ डायरेक्शन जारी किए हैं और जो सुनवाई के दौरान जो बातें कही है, वो निश्चित रूप में महत्वपूर्ण है। और बिहार चुनाव में जो भी बदलाव किया जा सकता है, जिस प्रकार से गड़बड़ियां हुई है, जो जोड़े गए हैं, कहने का है कि भी अगर 55, 60, 60 और 65 साल के मतदाता अधिक जुड़े हैं, 18 साल के मतदाता कम हुए हैं, किस तरह की स्थिति। अब राजनीतिक पार्टियों का दायित्व बनता है कि वो सक्रिय होकर के उन सब चीजों को उजागर करे और सुप्रीम कोर्ट में जाके बात। अभी तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने समाप्त कर दिया। आने अरे वाले समय तीसरी में सुनवाई कर रहा है भाई, क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि आप कहाँ की बात बोल रहे हैं? लोग अरे पूरे आज की बात हिंदुस्तान कर में रहा हूँ मैं सुन तो। रहे हैं। मैं आज हाँ, शुक्रवार तो को पूरे भी हुई। हिंदुस्तान में। और नहीं, मैंने नहीं, कहा प्रशांत भूषण कौन है, योगेंद्र यादव कौन है, अरे वो तो सिब्बल सब कौन है, है, मैं हु कब आर बता रहा हूँ। मैं बताता हूँ रिप्रेजेंटेटिव कौन है। ऑफ पीपल? अरे मैं आप हाँ बताता तो हूँ बोलो, कह कौन रहे हो है। प्रशांत बोलिए। भूषण मैं कौन है और योगेंद्र अरे यादव कौन है, सब आप देखते हो राजनीतिक पार्टियों में कौन कौन लोग मैं किस बताता गतिविधि हूँ को कौन उनके है। हैं। तो जी ऐसी राजीव स्थिति जी, में देखो, एक बार ओम जी श्याम जी, मैं नहीं राजीव कह जी रहा। कुछ कह रहे हैं। श्याम जी, राजीव जी कुछ कह रहे हैं, राजीव जी। राकेश जी को बोलने दो। देखिए योगेंद्र जी, स्थितियां कुछ बदली है। जैसे ओम जी वैसा भी बता रहे, मैं उनकी बात का पूरा सम्मान करता हूँ कि पूर्व में ऐसा नहीं होता था। पूर्व में राजनीतिक दल बहुत कमजोर थे, एक ही पार्टी मजबूत थी, कांग्रेस पार्टी। अब परिस्थितियां बहुत बदल गई 2014 के बाद। मतलब एक बहुत मजबूत पार्टी सामने आ गई, दूसरी पार्टियां कमजोर हो गई। और जो पार्टी सत्ता में आई है वो एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है, और जो उसका नेतृत्व है वो एक हार्डकोर आइडियोलॉजिकल है। 2014 से ही कुछ लोग जिस तरीके के नाम अभी ओम जी ने लिए, वो सब एक वेल नोन है कि वो एक आइडियोलॉजी के बहुत कट्टर विरोधी लोग हैं। उनको पच नहीं रहा कि एक ऐसी आइडियोलॉजी वाली पार्टी आ गई। तो तो आप श्रीमती देख लीजिए श्रीमती गांधी को 2014 से किसने हटाया? अवार्ड वापसी गैंग, उस श्रीमती तरीके गांधी के को लोग मतलब इतने सक्रिय प्रधानमंत्री हुए। की कुर्सी तक किसने हटाया? ये भी जनता नहीं हटाया ना, इन्हीं कानूनों ने, इसी संविधान ने, इसी उसने तो हटाया। संविधान बाहर कर, प्रधानमंत्री को बाहर कर दिया, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी का पूरे हिंदुस्तान में सफाया कर दिया। ये भी तो नहीं, किया जनता ने। मैं- तो अगर उसकी नहीं, तारीफ की जाती है तो इसकी भी तारीफ की जानी नहीं, चाहिए, जो हम बोल रहे हैं। नहीं, जो हाँ, पार्टी सत्ता में आई उसका मतलब एक एजेंडे के रूप में उसका विरोध करना, उसकी आइडियोलॉजी का विरोध करना। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार का विरोध, उसकी आइडियोलॉजी का विरोध। तो उस तरीके के लोग वो 10 साल में इतने कमजोर पड़ गए, जो विरोध करने वाले लोग हैं। आप देखिए तीसरी बार रोक पाए क्या? यदि वो इतने मजबूत होते तो वो पहले भी हो सकते थे। अब जहां तक मतदाता सूचियों में नितिन यही गडकरी तो। जो इस सरकार के मंत्री है, उन्होंने भी कहा, वो उनका नागपुर संसदीय क्षेत्र है, कि उनके नागपुर संसदीय क्षेत्र में 3.5 लाख मतदाताओं के नाम कटे, उनके परिवार के लोगों के नाम कटे, उनके भतीजे तक का नाम कटा। तो ये चीजें हैं, ये विसंगतियां होती हैं, ये हर चुनाव में हुई हैं। आप यदि हर चुनाव का मीडिया की रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, या पुरानी जितने भी है, हर चुनाव के बाद ये एक शिकायतें रहती हैं कि इतने मतदाताओं के नाम नहीं थे, इतने के नहीं थे। और हम तो पूर्व में भी देखते हैं, 15-20 साल पहले के चुनाव भी कवर किए हैं, उसमें इस तरीके की भी शिकायतें आती हैं कि एक वर्ग विशेष के इलाके के मतदान केंद्रों में धीमी गति से मतदान हो रहा है, या वहाँ वोटिंग मशीन वो खराब हो गई, पहले बैलेट पेपर से होते थे, तो वहां भी ये इस तरीके की शिकायतें आती थी कि मतदान धीमी गति से हो रहा है। चुनाव आयोग पे वो होता था। पूर्व में भी एक चुनाव आयोग जो कांग्रेस की सरकार थी, अब दिवंगत हो गए, वो मुख्य चुनाव आयुक्त, जिनका मैं नाम अब जिक्र नहीं करूंगा, उनसे मैं भी परिचित हूँ, जयपुर में भी आते रहते हैं। उनके जयपुर में बड़े बड़े संस्थान हैं। कांग्रेस अध्यक्ष तत्कालीन जो थी यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, उनके बड़े नजदीक थे। उनके सिफारिश पे जयपुर में उनको बड़े बड़े जमीनें अलॉट हुई हैं। वो मतलब एक ये सब चीजें होती होंगी। मैं ये नहीं, इनकार नहीं कर मैं रहा कि मैं एक बात से बोलना चाहता हूँ, एक बात बोलना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी को किसने हटाया? हमारे संविधान ने, हमारी जनता ने जिस तरीके से इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप लगा करके और साबित करके, कोर्ट के माध्यम से साबित करके, जनमानस ने कैसा रेस्पॉन्स किया, तो उसके वो कौन? इसी तरीके एक से हम एक मजबूत छाप की राजनीतिक दल सरकार। बना।
उस युग में एक मजबूत राजनीतिक दल बना जनता पार्टी के नाम से, उसने कांग्रेस को सत्याच्युत किया, सत्ता हटाया। उसके बाद 2014 में एक मजबूत पार्टी सामने आई, कांग्रेस कहाँ बैठ गई? राजू जी, मैं सिर्फ अब इतना सा जानना चाहता हूं आप लोगों से। देखिए, कपिल सिब्बल केस लड़ रहे एक राजनीतिक दल का, मिस्टर भूषण वो निश्चित रूप से वो अपनी लड़ाई लड़ते, योगेंद्र यादव भी लड़ते हैं, लेकिन बात यहाँ राजनीतिक दलों की है। वो राजनीतिक दलों के चेहरे बन करके वहां पे नहीं है, वो बिल्कुल पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन यहाँ हैरानी राजनीतिक दलों के लिए जताई है कि वो लोग पीछे क्यों हैं, उनको आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल खुला भी कर दिया है कि फिर भी 11 दस्तावेज के अलावा आपके पास में आधार है, क्योंकि देखिए सबसे पहले एक सेकंड में, क्योंकि कंट्रोवर्सी वहां से है कि नागरिकता साबित करनी पड़ेगी, क्योंकि कमीशन का काम संविधान में कहीं नहीं है कि वो नागरिकता साबित करें। वो वहां का वैलिड अगर आपकी वोटिंग लिस्ट में या रहवासी है जिसके पास में कोई भी दस्तावेज है तो वोटिंग लिस्ट में आ सकता है ये। लेकिन कमीशन को लगता है कि कोई घुसपैठिए हैं, दूसरे लोग हैं, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने बात नहीं मानी। पहले ये सूची भी जो 65 लाख लोगों को बाहर किया गया, ये भी 14 अगस्त को सार्वजनिक की गई है 56 घंटे के अंदर, जब सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को कहा उनकी दलील मानने से बिल्कुल अस्वीकार कर दी उनकी दलील को कि बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाएगी ये। उसके बाद में सामने आई है, तब ये कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि अब राजनीतिक दलों को भी अपना फर्ज निभाना चाहिए। वो बाध्य नहीं है, लेकिन फर्ज के लिए ये, क्योंकि उनके बीएलए हैं, वो मोहल्ले पड़ोस में सब लोगों को जानते हैं कि ये जिंदा है, इसका नाम काट दिया गया है, लिहाजा इसकी मदद करनी चाहिए। अभी भी अच्छा, कोर्ट का तर्क राजनीतिक दलों के लिए दिया जाए कि हमने 85,000 नए नाम जोड़ दिए, लेकिन 2 बीएलए ने आपत्ति जताई है। तो कुल मिलाकर के हैरानी करने वाली बात सुप्रीम कोर्ट को यह लग रही है कि राजनीतिक दलों को सड़क पर जितना उत्साह दिखाई दे रहा है, उतना ही लिस्ट जारी होने के बाद में भी दिखाई देना चाहिए। हालांकि ये हैरानी जो लोग वहां पे शामिल थे उनसे कोई वो नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों को लेकर के बीएलए तो 1,61,000 उन्हीं के हैं, उनको सामने आना चाहिए। मैं माफी चाहूंगा सर, समय हो चुका। तो हैरानी के बाद में हो सकता है कि अभी तो सुनवाई जारी है और 30 सितंबर को जब फाइनल लिस्ट होगी तो उससे पहले कुछ चीजें और भी क्लियर होंगी। तो हो सकता है कि अब राजनीतिक दल अपनी फोर्स को काफी मोबिलाइज करें, एक्टिव करें, और उसके बाद इसके परिणाम सामने आ सकते हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।